लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत तार्किक। डैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, नेवर फॉरगेट इट, जिसे हमें इसे अपने मध्य में अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए और कभी नहीं भुलाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन ए पीपुल आर इंस्लेव, जब कोई व्यक्ति गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड दियर लैंग्वेज, वे अपने भाषा को पकड़ कर खड़े रहते हैं। एज इफ, जैसे कि दे हैव द की ऑफ दियर प्रेजेंट, जैसे कि उनके पास उनके कैद की चाबी हो। देन ही ओपन ए ग्रामर बुक, तब एम हेमल ने एक ग्रामर की किताब को खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठ को पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं यह देखकर आश्चर्य हो गया। हाउ विल आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे कितने अच्छे से समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ वह कहते बहुत सरल दिखाई देता। आई थिंक, मैंने सोचा, डैट की आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने कभी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड और डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, ना ही उन्होंने कभी भी इतने धैर्य के साथ सभी वस्तु को क्लासिफिकेशन किया था या बताया था। इट सीम्ड, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ, जैसे कि द पुअर मैन, ये आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल, वह हमें सब कुछ दे देना चाहता है बिफोर गोइंग, जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और इन सभी को हमारे मस्तिष्क में एक ही थोक में रख देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटन, हमारे पास लिखने के लिए एक पाठ है। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज पार्स, एम हेमल के लिए हमारे पास नई कापियाँ थी। राइटन इन ब्यूटीफुल राउंड हेड, जिसपे घुमावदार अक्षरों से लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे छोटे छोटे झंडों के समान प्रतीत हो रही थी, जो स्कूल में इधर उधर तैर रही थी या लहर रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क के ऊपर एक रॉड पे लटकाया गया था। यू आर टू हैव सीन, आपको ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा, हाउ एवरीथिंग सेट, सभी वस्तु कैसे अपने काम में स्थिर थी, एट टू वर्क, अपने काम में। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांति था। द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग द पेन ओवर पेपर, केवल पेन पर, मतलब केवल पेपर पर पेन से लिखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल फ्लू इन, कुछ कीड़े मकोड़े अंदर उड़ आए। बट, लेकिन, नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। इवन स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा बच्चा भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक, जो अपने मछली पकड़ने वाले जाल को बनाने में व्यस्त थे। एज इफ, जैसे कि डैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वह भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ, छत पे, द पिजन कुक्ड वेरी लो, कबूतर बहुत धीमी धीमी गुटरुगु कर रहा था। एंड और, आई थॉट माई सेल्फ, मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इस कबूतर को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। इवन द पिजन, कबूतर को भी। When I looked up from my writing, जब मैं कभी अपने लेखन से ऊपर देखता, I see, मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल अपने कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक वस्तु को देख रहे हैं। एंड देन एट अनदर, तब दूसरे वस्तु को देख रहे हैं। एज इफ, जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह इन सभी को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। हाउ जस्ट एवरीथिंग लुक इन द दैट लिटिल स्कूल रूम, जो उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो चीज़ जैसे दिखाई दे रही थी, वैसे अपनी आंखों में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, जरा कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर ही हैड बिन देयर, 40 वर्षों से वह वहीं है। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, बाहर की तरफ अपने क्या कहते हैं, बगीचे के साथ। एंड इन द फ्रंट ऑफ हिम, और अब बगीचे के सामने अपने क्लास के साथ।
जस्ट लाइक दैट, जैसे कि सभी वस्तु दिखाई दे रही थी। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन ओन, केवल डेस्क और बेंच चिकने हो गए थे। द वालनट ट्री, जो अखरोट का वृक्ष था या ताड़ का वृक्ष था, इन द गार्डन, बगीचे में, वह टायर, वो बहुत लंबा हो चुका था। एंड और द होप वाइन, जो होप वाइन लताओं की पेड़ थी, डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे एमहेमल ने स्वयं लगाया था। अबाउट द ट्विंड अबाउट द विंडो टू रूफ, वो मुड़ती हुई खिड़की से होते हुए छत पे चली गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू, यह सब उनके हृदय को कितना दुखित करा होगा। लीव एट ऑल, इन सभी को छोड़ते हुए, पुअर मैन्स एमहेमल को। टू हियरिंग हिज सिस्टर मूव अबाउट इन द रूम एबोव पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनकी सिस्टर कमरे में इधर उधर घूम घूम के उनके सामान को संदूकों में पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ना है। बट ही हैड टू करेज, लेकिन उनके पास इतनी साहस थी। टू हियर ए रिलेशन टू वेरी लास्ट, सभी प्रश्नों को अंत तक बताए। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास की पाठ आई। एंड और देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम ओल्ड हैमर, और बच्चे अपना बा बेबी कहना शुरू कर दिए, रटना शुरू कर दिए। और नीचे पीछे कमरे में ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ओल्ड हाउसर ने अपने चश्मे को धारण कर लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने प्राथमिक किताब को दोनों हाथों में पकड़कर खड़े होके स्पेलिंग, वह भी द लेटर्स, इन शब्दों को दोहराने लगा। विद देम, उन बच्चों के साथ। यू कुड सी, आप देख सकते हो। डैट की ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, उनकी आवाज़ भावनाओं में कँप रही है। एंड इट वाज सो फनी टू हियरिंग हिम, उनको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजाकिया लग रहा है। एंड वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम रोना और हंसना चाहते हैं। हाउ विल आई रिमेंबर इट, अरे मुझे ये कितने अच्छे से याद हो गया। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। ऑल एट वंस, तुरंत ही। द चर्च क्लॉक स्ट्रोक्ड 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द इंग्लिश, तब प्रेयर का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रोपियंस ऑफ प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम डेथ, प्रूसियन सोल्जर युद्धाभ्यास से वापस हो रहे थे। सराउंडिंग अंडर विंडो, जो हमारी खिड़की के नीचे दिखाई दे रहे थे। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल खड़े हो गए। वेरी प्लेन इन हिज चेयर, एमहेमल अपने कुर्सी पे खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना बड़ा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्रों। सैड ही, एमहेमल ने कहा, मेरे मित्रों। आई मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उन्हें कुछ रोका, जैसे उनको कुछ रुकावट पैदा हुई। एंड ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे ना बोल सके। देन, तब, टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब एमहेमल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का छोटा टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे शक्ति को धारण करके, कहाँ पूछे, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह उतना बड़ा लिखे जितना कि वो लिख सकते थे। फ्रांस वेला फ्रांस, फ्रांस दीर्घायु हो। ही देन ही स्टॉप एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वे रुक गए और अपने सिर को दीवार की तरफ झुका दिए। एंड विथ वर्ड विदाउट ए वर्ड, बिना किसी एक शब्द के, ही मेड गेस्चर विथ हैंड अस विथ हैंड, वे हमको हाथों से इशारा किए। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल निरस्त हो गया। यू मे गो, आप जा सकते हैं। अब लास्ट लेसन ख़त्म।